हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चन जो 101% बोर्ड एग्जाम में आने वाले। इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट नहीं, यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटेड। ये गारंटी है मेरी। और क्या होगा, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया है, एक दिन में पास। एक दिन में पास का मीन्स है एक दिन में पास। ऐसा नहीं है कि मैं थंबनेल पे कुछ और लगाऊं और रियलिटी कुछ और निकले, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे आने का मेन पर्पस एक ही है कि मैं बच्चों का विश्वास जीतूं और उनकी हेल्प इतनी करूं कि उन्होंने इसकी उम्मीद भी ना की हो। तो अगर मेरी यूट्यूब थंबनेल में लिखा हुआ है 1 घंटे में पास, तो 1 घंटे में ही पास होगा। अगर लिखा है एक दिन में पास, तो एक दिन में ही पास होगा, क्योंकि मुझे बच्चों का विश्वास जीतना, उनकी हेल्प करनी है। चीटिंग करने में यूट्यूब पे नहीं आया। तो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन आपको 101% बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। और क्या है, ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए जो एनसीईआरटी बेस है, और मोस्टली यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये तो इनके सिलेबस तो सेम ही है। तो जितने भी बोर्ड एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देखें। और यहाँ पे जो मैंने वीडियो बनाई थी 10 मिनट में हिंदी में पास, तो उसका फीडबैक बहुत अच्छा रहा, बच्चों ने किया। और 10-10 मिनट की वीडियो 2 से 3 बार देख के अच्छा स्कोर करके भी आए। तो क्या है, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये उन बच्चों के लिए जिसकी बाई चांस क्या होता है, प्रिपरेशन नहीं हो पाती, किसी प्रॉब्लम की वजह से प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी होती तो है लेकिन कम होती है। लेकिन ये उनके लिए भी है जो बहुत हाई है। उनको एक नया मेथड मिलेगा सीखने के लिए कि हम क्वेश्चन के आंसर इस तरह से भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चन को जरूर देखें, और इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करनी है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं चैप्टर को। हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं और ऐसे चैप्टर लिए हैं कि वो बच्चे भी इनको कर सकते हैं जिनको कुछ नहीं आता। अब क्या है, यहाँ पे पहला चैप्टर लिया हमने जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का पहला क्वेश्चन लिया है जनसंख्या। पहला क्वेश्चन लिया है जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखिए। दूसरा क्वेश्चन लिया है भारत में परिवहन नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप बोलेंगे कि इसकी क्वेश्चन के आंसर हम कैसे करें। तो सीधी सी बात है, आज मैंने ये आपके लिए क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाई है। कल क्या होगा, इन क्वेश्चनों की भी सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो मिलेगी, और वीडियो भी इतनी यूनिक कि पूरे यूट्यूब पे मेरा चैलेंज है कि आज तक किसी ने ऐसा सॉल्यूशन नहीं बताया होगा। ना ही आपको बुक की जरूरत होगी, ना ही आपको किसी नोट्स की जरूरत होगी, ना ही याद करने की जरूरत होगी। बस क्या करें, कल वाली वीडियो को मेरी आप देख लें। आप 101% वीडियो को देखते देखते एक टॉप का स्कोर करेंगे, क्योंकि आज तक ऐसा यूनिक ट्रिक पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया हुआ। ये चैलेंज है मेरा कि बिना बुक के, बिना नोट्स के भी आंसर निकाले जा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा करेंगे क्योंकि मेरा मेन पर्पस यही है कि बच्चों की हेल्प करूं, उन्हें एक ऐसा कंटेंट दूं जो आज तक नहीं हुआ हो, और यूट्यूब पे ऐसा यूनिक करूं जो अभी तक नहीं हुआ हो। तो कल इसके आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, आप इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करें। कल मैं इसके आंसर बताऊंगा। ना ही बुक की आपको जरूरत होगी, ना ही किसी नोट्स की जरूरत होगी, ना ही आपको याद करने की जरूरत होगी। वीडियो को देख लें आप एकदम परफेक्ट वे में इतना स्कोर करेंगे जो पूरे साल से बच्चे पढ़ ले मेहनत से, उनसे भी बेटर। ये प्रॉमिस है मेरा। तो आज आप क्वेश्चन नोट कर ले, कल इनके सॉल्यूशन मिलेंगे। किसी चीज की दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना आपको, याद भी नहीं करना, बुक भी नहीं, नोट्स भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आंसर बताऊंगा, वीडियो देखे, आंसर करके छुट्टी। आज ओनली क्वेश्चन नोट कर ले। तो पहला क्या है, पहला है हमारा जनसंख्या विस्फोट एवं जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखिए। दूसरा है भारत में परिवहन नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। तीसरा है चिकित्सीय गर्भ से, यहाँ पे होगा सहगर्भता समापन होता है। तो सहगर्भता समापन थोड़ा मिस्टेक हो गया, उससे ये हो गया। चिकित्सा सहगर्भता समापन पर टिप्पणी लिखिए। सहायक
जनन तकनीकी को परिभाषित कीजिए। वंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियां बताइए। ये था हमारा जनन स्वास्थ्य चैप्टर। इसके इतने क्वेश्चन लिए हैं। अब आप ये सोचेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन क्या होंगे। 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 3 नंबर वाले भी क्वेश्चन यहीं से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे, बात रही एक क्वेश्चन वाली। तो आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। वो छोटा छोटा उसमें से ही पार्ट्स को पूछ लेता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता होगा, शॉर्ट वहीं से आप लिख देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन को करने की कोई जरूरत नहीं है। कल मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, मैं बताऊंगा ऐसे क्या करता है, आपकी टेंशन नहीं करता। इतने क्वेश्चन हमने लिए हैं। फिर अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर है हमारा मानव स्वास्थ्य तथा रोग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया है, संक्रामक असंक्रामक रोगों से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक के 2 उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारक तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। दूसरा है, व्यसन से आप क्या समझते हैं। प्रमुख नशीले पदार्थों का नाम, उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। अगला है, प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं। उससे अगला है, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4, प्रौढ़ मानव में टी तथा वी लिम्फोसाइट कहां से बनते हैं। टी और वी लिम्फोसाइट के परिपक्वन से क्या समझते हैं। फिर है, टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है, सहज प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं। सहज प्रतिरक्षा कितने प्रकार के रोग होते हैं। यहाँ पे हमने लिया है ये मानव स्वास्थ्य तथा रोग। अगला चैप्टर लिया है हमने मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो क्या है, पहला क्वेश्चन लिया है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। दूसरा लिखा है, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवी पर एक वितरण दीजिए। चौथा है, बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। अगला है, वहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। उससे अगला है, किण्वित पेय पदार्थ क्या हैं, इनका उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अगला है, जैविक या कार्बनिक खेती पर टिप्पणी लिखिए। तो यहां से ये क्वेश्चन लिए हैं। आगे क्या है, जैसे देखो यहाँ पे मैं समझाता चलूं, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनाएगा। जैसे हम इसका आंसर करेंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव क्या है, वो तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, कुछ याद नहीं करना, कोई बुक नहीं, कोई नोट्स नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे शॉर्ट पूछ लिया उसने, कि इसी में से क्या पूछ लेगा, एक छोटा सा पार्ट पूछ लेगा। ठीक है, वो कैसे पूछेगा मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा आंसर के साथ। अगला चैप्टर लिया हमने पारितंत्र। पारितंत्र का पहला क्वेश्चन लिया है, खास श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों का लिखा है, इसमें मैं दिखा देता हूं आपको, घटकों का वर्णन कीजिए। अगला है, पारिस्थितिकी पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा जैव मात्रा या जैव भार तथा संख्या के पिरामिडों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अगला चैप्टर लिया है हमने, अगला चैप्टर है हमारा जैव विविधता एवं संरक्षण। पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए। अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त प्रजातियों पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव की परिभाषा लिखिए। इसके संरक्षण की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। ये स्वस्थाने बाह्य स्थाने संरक्षण की व्याख्या कीजिए। हमने क्या लिए हैं,
हमने ये चैप्टर उन बच्चों के लिए है जो पढ़ने में वीक हैं, जिनको आता है लेकिन कम आता है, एग्जाम का डर है, जिनको बिल्कुल नहीं आता, उनके लिए चैप्टर लिए हैं। इनके सॉल्यूशन मैं आपको ये क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के कल दूंगा, बिना बुक के। आपको किसी बुक की जरूरत नहीं, किसी नोट्स की जरूरत नहीं, आपको कहीं से याद करने की जरूरत नहीं, आंसर मैं यहीं पे करा दूंगा, आपको यहीं पे याद हो जाएंगे और आप 101% ऐसा पेपर करके आएंगे कि आपने फील भी नहीं किया होगा हम ऐसा भी कर सकते हैं। उसके साथ एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि कल मैं लेके आऊंगा इनके सॉल्यूशन के, और परसों जो वीडियो आएगी वो आएगी कंप्लीट बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां पे मैं आपके साथ ट्रिक भी सॉल्व करूंगा, ट्रिक के साथ सॉल्व भी करूंगा कंप्लीट के, क्योंकि जिन्हें एकदम टॉप करना है उनके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। सभी टोटल A to Z कंप्लीट बायोलॉजी की बुक के क्या होंगे, उसमें क्वेश्चन होंगे, आप उनको अच्छे से देखें। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पढ़ने में थोड़ा वीक है, एग्जाम से डर रहे हैं कि एग्जाम कैसे करेंगे, फेल होने का उन्हें डर है, या जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो क्या करें कैसे करें, उनके माइंड में इस टाइम चल रहा है, तो वो इसको क्वेश्चनों को नोट कर लें। कल इनके सॉल्यूशन होंगे बिना बुक, बिना नोट्स, बिना याद किए, 101% गारंटेड। ऐसे सॉल्यूशन कि आज तक यूट्यूब पे आपने कहीं पे भी नहीं देखे होंगे, ना ही ऑफलाइन ना ही ऑनलाइन। ये मेरा चैलेंज है। तो क्या है, आज की वीडियो बहुत छोटी सी थी आपके लिए। कल आपके लिए ऐसी वीडियो आएगी कि शायद यूट्यूब पे नहीं है, पक्का चैलेंज के साथ ऐसी वीडियो नहीं है। तो क्यों? क्योंकि हर टीचर बताता है कि इस नोट से पढ़ो, इस बुक से पढ़ो, आपको यहाँ से तैयारी करनी, यहाँ से, लेकिन पहला टीचर आपने देखा होगा आज पहली बार जो ये बोल रहा है आपसे कि अगर आपको पास होना है, आपको डर है एग्जाम का, तो आप बिना बुक के, बिना नोट्स के, बिना किसी को याद किए भी एक बेटर फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं, और वो भी विद चैलेंज के साथ। तो आज की क्लास को क्या करते हैं, हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आप इस क्लास को भी देखें और इसके बाद आने वाली क्लास को तो देखें ही देखें। वीक बच्चे भी और टॉपर बच्चे भी, टॉपर बच्चों के लिए ये है कि उन्हें एक यूनिक मेथड पता चलेगा कि हम क्वेश्चन के आंसर इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो छोटी सी वीडियो है ये आपके लिए। कल एक वीडियो और आने वाली है जो आपकी लाइफ में बायोलॉजी के पेपर को, जो डर है उसको खत्म करेगी और एक चेंज लेके आएगी। तो क्या है, बस इतना ही।